हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो देखो, एक मेरा डिसीजन बहुत अच्छा रहा कि कल हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। डेफिनेटली मूवमेंट ऊपर नीचे आई, लेकिन क्या ज़रूरत थी ऐसे अननेसेसरी के मूवमेंट में फंसने की। और मैं आपको बता दूं, दुनिया के जो बेहतरीन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ऐसे बड़े मूवमेंट में हमेशा दूर रहते हैं। मैं इंस्टीट्यूशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े प्लेयर्स की मतलब ऐसे खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो कि मार्केट में इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, इंडिविजुअल ट्रेडिंग से अपना घर चला रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और कई मिलियन डॉलर का फंड भी मैनेज करते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा दूर रहते हैं ऐसे मार्केट से। और जब मार्केट के अंदर ये इवेंट हो जाता है, उसके बाद वो समझते हैं कि भाई मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो क्या पोजीशन मार्केट में बना रहे हैं, क्या वो अपने कमेंट्री पास कर रहे हैं और क्या उनकी आने वाले 3 महीने की प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेड करते हैं। खैर, वो सब तो एक्सेस हमारे पास नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ समझते हैं कि मैंने बोला था 25 बेसिस पॉइंट अगर गया तो ये डेफिनेटली नीचे मार के ऊपर भगेगा। डॉलर इंडेक्स नीचे मार के ऊपर भगेगा और वही हुआ, नीचे मार के ऊपर भगा। अब इसने डाइसी मोड छोड़ दिया आने वाले महीनों के लिए। इसने बोला या तो हम एक कट करेंगे या दो कट कर सकते हैं, यानी क्लैरिटी नहीं दी इसने। ठीक है ना, क्लैरिटी नहीं दी। तो वो क्लैरिटी के चलते डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया है। तो एक बात तो क्लियर है, चाहे अब एक कट करें दो कट करें, बहुत ज़्यादा नीचे जाने के फिराक में नहीं है डॉलर इंडेक्स। क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर ये 96.23 का लो लगा के और बाउंस बैक इतना भयंकर मारा है, तो समझ लो कि अब इसका ज़्यादा मूड नहीं है नीचे जाने का, कहीं से भी ऊपर भाग सकता है। फिलहाल इतने अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद इतना अच्छा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाए, तो मैं तो बाय ट्रेडर हूँ। लेकिन ऐसे कंडीशन के अंदर जहाँ इतना बड़ा बुलिश इनगल्फिंग बनता है, तो देर इज अ चांसेस। जैसे यहाँ पे देखो, ये बेरिश इनगल्फिंग बना, तो इसके हाफ में जाके एक बार प्राइजेस बाउंस बैक जरूर आते हैं। तो यहाँ पे इसके हाफ में एक बार प्राइजेस वापस नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डॉलर इंडेक्स बाय कर रहे हो या इसके अकॉर्डिंगली आप यूरो शॉर्ट कर रहे हो, वो भी मैं बताऊंगा। अभी डॉलर इंडेक्स के लेवल को समझो कि यहाँ पे हम डॉलर इंडेक्स बाय करेंगे, नीचे आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे और ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, बस सिंपल है। ठीक है, अब हम यूरो पे आते हैं, जो आपको एक्चुअल पोजीशन बनानी है। यहाँ पे आप शॉर्ट बना रहे हो, बना लो। लेकिन इसके हाफ में ये जो बेरिश एनगल्फिंग है, इसका हाफ नोट कर लेना। इसका हाफ मैं बता देता हूँ आपको रिट्रेसमेंट के माध्यम से, 1868। ठीक है, तो 1860 राउंड फिगर में ले लेते हैं, 1860। 1860 के आसपास अगर जाता है तो अभी तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। फिर ऊपर यहाँ जाएगा तो मैं पोजीशन को ऐड करूंगा और ये वाला मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये कट गया, यानी इसके ऊपर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया और उसका हाई ब्रेक हो गया, तो एग्जिट। नहीं तो कई बार क्या करेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा और वो वापस नीचे आ जाएगा। तो इसलिए, और यहाँ तक ये कहाँ तक आ सकता है, ये 1730 तक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम लेना, लेस क्वांटिटी लेना, यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करना। अगर 0.05 से आप ट्रेड करते हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 0.02 बेचना और ऊपर 0.03 बेचना। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करना। सेम थ्योरी जीबीपी यूएसडी में रहेगी। मेरी पर्सनल शॉर्ट चल रही है इसके अंदर, अभी सुबह सुबह शॉर्ट बनाई थी। ऊपर अगर ये जाएगा 3680 85, यहाँ पे मैं और शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा और नीचे टारगेट 3550 तक के मेरे टारगेट रहेंगे इसके अंदर। यूएसडी जेपीवाई पे मैंने बोला था एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं इसमें सेल के अंदर नहीं हूँ क्योंकि जेपीवाई मेरे लिए वीक कैंडिडेट है। अब अगर ये वापस 146.50 के आसपास आता है तो मैं बाई कर लूंगा। ये वाला लो 145.40 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरे 147.60 तक के और 148 तक के मेरे टारगेट रहेंगे। यहाँ पे मैं बाय करूंगा 146.50 के आसपास। ठीक है, गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे जो मैंने सुबह सुबह 3382 पे कल शॉर्ट कराया था, नीचे 3360 का लो लगा, 22 पॉइंट यानी 220 पॉइंट मिले थे, पिप मिले थे। लेकिन हम तो केवल 40 से 50 में एग्जिट कर गए, 50 पिप का प्रॉफिट लेके बुक कर गए। ठीक है ना, तो ये कल डेटा आने के बाद 3703 का हाई तोड़ा, तो वो हमारे लिए वैलिड नहीं था क्योंकि इतनी रात को मैंने बिड, मैं फेवरेबल नहीं होता। सुबह सुबह जरूर मैंने बिड लगाया था 3704 पे बाई करने के लिए, वो हटा दिया था रात को मैंने, क्योंकि रात को इवेंट पे मेरे को ट्रेड नहीं करना था। अभी भी ये शॉर्ट में है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर ये 3680 के आसपास अगर आ जाता है एक बार, तो वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। 3707 8 का जो हाई है ये स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके नीचे तक के रहेंगे। दूसरा, अगर ये आज 3650 के नीचे 5-5 मिनट के 2 कैंडल बना देता है, उसके लो के नीचे शॉर्ट मार देंगे और 3627 हमारा पहला टारगेट गोल्ड के अंदर रहेगा। और उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 3650 के ऊपर वापस से अगर 2-2 5-5 मिनट के कैंडल बन गए, उनके हाई के ऊपर वापस से बाय। बस इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है इसके अंदर। ये एक बहुत बढ़िया थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ और ये अब अच्छी काम करती है। बीटीसी यूएसडीटी पे आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडीटी जैसे मैंने बोला था एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो 114 113 के लेवल तक तो नहीं आया, लेकिन अगर आज आपको ये डिप मिलता है 117 तक, तो बाई करना। ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, 1,14,000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके 1 20 21 तक के आपके टारगेट बीटीसी के अंदर रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली दोस्तों आपको
पोजीशन मार्केट में बनानी है। एक यूएसडी कैड और बता देता हूँ, ये भी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये 3757 तक आता है, 3760 तक आता है, यहाँ पे बाई करना, 3720 का स्टॉप लॉस देना और टारगेट अपने ऊपर तक के 3825 तक के टारगेट लेके चलना। तो दोस्तों ये आज की एनालिसिस रहेगी। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।